पाठ 4 एकलव्य। कहानी। द्रोणाचार्य अपने धनुर्विद्या ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। अनेक राजा तथा राजपुत्र उनसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा रखते थे। एक बार एक भील कुमार एकलव्य भी उनके पास धनुर्विद्या सीखने के लिए आया। द्रोणाचार्य ने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। उन्होंने सोचा, यह भील बालक है, यदि यह धनुर्विद्या में प्रवीण हो गया तो अपनी विद्या का दुरुपयोग करेगा तथा लोगों को कष्ट पहुंचाएगा। द्रोणाचार्य के मना करने पर एकलव्य उन्हें प्रणाम करके वन में चला आया। वहां उन्होंने द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसके सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। इस प्रकार श्रद्धा और पूर्ण एकाग्रता से अभ्यास करते करते वह बाण चलाने में प्रवीण हो गया। एक दिन कौरव और पांडव वन में शिकार करने निकले। उनके साथ एक कुत्ता भी था। राजकुमार शिकार के लिए वन में इधर उधर घूम रहे थे। तभी उनका कुत्ता भटककर भील कुमार एकलव्य की ओर जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य ने बड़ी फुर्ती के साथ कई तीर कुत्ते के मुंह पर छोड़े। उसने इस कौशल से तीर छोड़े कि उसका मुंह तीरों से भर गया और उसका भौंकना भी बंद हो गया, परंतु एक भी तीर ने उसके मुंह में घाव नहीं किया। कुत्ता उसी दशा में राजकुमारों के पास आया। उसे देखकर राजकुमारों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे बाण चलाने वाले के इस अद्भुत कौशल की प्रशंसा करने लगे। वे उसे ढूंढते हुए एकलव्य के पास जा पहुंचे। उसे अभ्यास करता देखकर वे समझ गए कि यही वह बाण चलाने वाला है। उन्होंने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुमने किससे धनुर्विद्या सीखी? एकलव्य बोला, वीरो, मैं भीलराज हिरण्यधनु का पुत्र और द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। मेरा नाम एकलव्य है। मैं यहाँ धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। राजकुमारों ने आश्रम पहुंचकर पूरी बात गुरु द्रोणाचार्य को बता दी। द्रोणाचार्य को चिंता हुई कि यदि वह भील बालक धनुर्विद्या में इतना निपुण है तो अपनी इच्छा से काम करेगा और उसे कोई भी न जीत सकेगा। यह सोचकर वे तुरंत वन में गए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को देखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य एकलव्य हूँ। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तुम मेरे शिष्य हो तो मेरी गुरु दक्षिणा दो। एकलव्य प्रसन्न होकर बोला, आज्ञा दे गुरुदेव, आज्ञा दे गुरुदेव। द्रोणाचार्य ने कहा, मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा काट कर दो। द्रोणाचार्य की ऐसी कठोर आज्ञा सुनकर एकलव्य जरा भी नहीं घबराया। बिना किसी संकोच के उसने प्रसन्नता पूर्वक अपने दाएं हाथ का अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य को दे दिया। उस दिन से एकलव्य केवल अंगुलियों से ही बाण चलाने का अभ्यास करने लगा, परंतु अंगूठे के न होने से वह धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध न हो सका।